आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर 8वां और 8वें सवाल में कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। इस वृत्त की एक जीवा खींच करके वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभक्त कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कितने का? 3 सेमी त्रिज्या का। 3 सेमी, यहाँ पे ओ लिख दो, यहाँ पर ए लिख करके ओ ए त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है। वृत्त खींचने के बाद कह रहा है इस वृत्त की एक जीवा खींच करके वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभक्त करो। इसमें कोई भी एक जीवा डाल देनी है, ये PQ जीवा डाल देनी है और उसको 2 वृत्तखंडों में विभक्त करना है। ऊपर का जो हमारा है PXQ ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा और PYQ जो आपका है वो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 वृत्तखंडों में विभक्त करना है। ठीक है। इसका सवाल नंबर आपका 9वां है। 9वें सवाल में कह रहा है कि अर्धवृत्त किसी कहते हैं, चित्र बना करके स्पष्ट कीजिए। तो मान लो एक कोई आप सबसे पहले एक रेखा खींच लो। रेखा खींचने के बाद इस रेखा को क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। यहाँ से भी चाप लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, यहाँ से ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, आधे से ज्यादा का चाप। ये बीच पर जहाँ कटेगा वो आपका O आ जाएगा। OA या OB त्रिज्या का हम क्या करेंगे? वृत्त खींच लेंगे तो ये हमारा अर्धवृत्त तैयार हो जाएगा। OA या OB वृत्त का हम क्या करेंगे? चाप खींच लेंगे। तो सबसे पहले रचना देख लो। नंबर 1 AB रेखा खंड खींची। AB को समद्विभाजित किया जो बिंदु O पर काटती है। नंबर 3 OA तथा OB त्रिज्या, OA तथा OB त्रिज्या, OA बराबर OB त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचो। इस प्रकार से हमें इसे अर्धवृत्त को खींचना है। ठीक है। इस बार सवाल नंबर आपका 10वां है और यहां पर उसने कहा है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं? 180 अंश की रेखा पर 180 अंश की रेखा पर स्थित वृत्त अर्धवृत्त कहलाता है। पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। 180 अंश की सरल रेखा पर स्थित कोण वृत्त अर्धवृत्त कहलाता है। फिर इसके बाद है आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है, COB बराबर 40 अंश है। 10वां सवाल है। ये आपका व्यास है, O है, A, B और C और BOC बराबर आपका 40 अंश है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है। तो वृत्त COR में AOB व्यास तथा OC त्रिज्या है, OC त्रिज्या है और यहां पर OB बराबर OC की है, OB बराबर OC की है। तो यहां पर सबसे नंबर 1 पे कह रहा है कि दीर्घ चाप BC का अंश माप। नंबर 1 दीर्घ चाप BC का अंश माप। ये पूरा वृत्त आपका कितने अंश का होता है? 360 का। तो 360 माइनस लघु चाप BC क्या हो जाएगा? लघु चाप BC, लघु चाप BC का अंश माप। यहाँ पर आ जाएगा 360
इसका सेकेंड नंबर में कह रहा है कि दीर्घ चाप AC का अंश माप, दीर्घ चाप AC का अंश माप बराबर, और दीर्घ चाप AC का अंश माप, आपका दीर्घ चाप AC कौन है, ये दीर्घ चाप AC है, और दीर्घ चाप AC का अंश माप बराबर चाप AB चाप का अंश माप और प्लस BC लघु चाप BC का, लघु चाप BC का अंश माप। तो ये पूरा आपका आधा वृत्त है, और आधा वृत्त कितने अंश का होता है, 180 अंश का, ये 180 अंश का हो जाएगा, और लघु चाप BC का माप कितना है, 40, बराबर हो जाएगा 220 अंश। उसके बाद तीसरा नंबर, लघु चाप AC का अंश माप, लघु चाप AC का अंश माप बराबर, आपका दीर्घ चाप AC निकाल चुके हो, लघु चाप AC का निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस दीर्घ चाप AC का अंश माप, ये हो जाएगा 360 माइनस 220 बराबर 0, 4, 1, 140 अंश। चौथे नंबर पे जा रहा है कि अर्धवृत्त ACB का अंश माप, ACB का अंश माप, अर्धवृत्त ACB का अंश माप बराबर 180 अंश, क्योंकि आधा वृत्त आपका कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो सबसे पहले हमें दीर्घ चाप BC का अंश माप निकालना है, दीर्घ चाप AC का अंश माप, लघु चाप AC का अंश माप और अर्धवृत्त ACB का अंश माप याद करना है। चाहे ACB का निकालना हो, चाहे AB अंश माप निकालना हो, तो भी आपका 180 अंश है। इसके बाद अगला सवाल है 11वां, आकृति में O वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है, यदि कोण ACB बराबर 30 अंश है तो कोण A और कोण B ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ACB बराबर 30 अंश है, कोण A और कोण B का मान ज्ञात करना है। यहाँ का व्यास है AC व्यास है, ये केंद्र है, और ये आपका बिंदु B है, बिंदु B, और कोण C बराबर आपका दे रखा है 30 अंश, ACB बराबर 30 अंश है। तो सबसे पहले वृत्त COR में AOC व्यास है, और कोण ACB बराबर आपका है 30 अंश, ठीक है। तो कोण ABC बराबर 90 अंश, यहाँ पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण है, कहाँ पर, अर्धवृत्त पर, आधे वृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण, और अर्धवृत्त पर बना कोण आपका 90 अंश का होता है। तो त्रिभुज में देखिए कोण B आपको प्राप्त हो गया, कोण B पूछा गया था, कोण C दिया गया है, अब हमें कोण कौन सा निकालना है, A। तो त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण ACB और प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश, जिसमें से ABC बराबर 90, ACB बराबर 30 प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। तो कोण BAC बराबर 180 माइनस 90 और 30 कितने हो गए, 120, और 120 जब उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो
तो माइनस के 120 अंश, तो कोण BAC बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो कोण BAC का मान 60 अंश। सवाल नंबर 12, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। और कल हमने आपको सवाल नंबर 7वां लगाया था, उस 7वें में था कि लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने ये बताया था कि कहाँ तक दीर्घ होगा और कहाँ तक आप लगाने पर लघु होगा। तो सवाल नंबर पुनः फिर इससे एक बार देखेंगे। वृत्त और वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये लंबाइयां तीनों बराबर है, तो यहाँ पर इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का कोण है, A, B, O और C, ठीक है। तो यहाँ पर ACB का मान ज्ञात करना है। तो वृत्त COR में जीवा बराबर है त्रिज्या के, जीवा AB बराबर, जीवा AB बराबर त्रिज्या OA बराबर OB। तो बेटा जब यहाँ पर जीवा और त्रिज्या दोनों बराबर है तो त्रिभुज AOB किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर है, OA बराबर OB बराबर ABA, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। OAB OBA बराबर AOBA, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो तीनों कोणों का योग OAB OBA और AOB बराबर 180 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश है और ये तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो सब में लिख दो AOB और AOB बराबर 180 अंश। तो तीन कोण AOB बराबर 180, तो AOB बराबर 180/3, तो AOB बराबर आ जाएगा कितना? 60 अंश। AOB बराबर 60 अंश है। और AOB कहाँ का कोण है? केंद्र का कोण है। और केंद्र की कोण से परिध का कोण क्या होता है? आधा होता है। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB के, 2 कोण ACB के। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहां पर AOB का मान कितना है? 60 अंश। 60 बराबर 2 कोण ACB, तो कोण ACB बराबर 60/2, तो कोण ACB बराबर कितना आ गया? 30 अंश। 30 अंश ये कहाँ का कोण निकल आया? दीर्घ वृत्तखंड पर, दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण का मान 30 अंश है। दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण का मान बराबर 30 अंश। तो ये हमने दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात किया। इसके बाद अगला सवाल है 13वां। 13वें सवाल में कह रहा है कि आकृति में O वृत्त का केंद्र है, आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण AEB बराबर 130 अंश, EBC बराबर 20 अंश। तो कह रहा है कि BDA का मान ज्ञात कीजिए, BDA कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक वृत्त दिया है, वृत्त का केंद्र O है और आपकी जीवा है, केंद्र से नहीं होकर के जा रही है, ये जीवा है। और
जीवा है, ए और बी जीवा है, और इस जीवा पर बना कोण और इस जीवा पर, इसी जीवा पर ये बना कोण। ये आपका सी है और ये आपका बी है, और जहां पर प्रच्छेद हो रहा है ये आपका ई बिंदु है। ठीक है, और ये कोण कितना दे रखा है 130 अंश, और ये वाला कोण दे रखा है 20 अंश। ठीक, तो कोण ए ई बी बराबर 130 अंश है और ई बी सी बराबर 20 अंश है। तो वृत्त सी को आर में, वृत्त सी को आर में ए बी जीवा पर, ए बी जीवा पर बने कोण ए डी बी तथा ए सी बी है। वृत्त सीओआर में ए बी जीवा पर बने कोण आपके ए डी बी और ए सी बी है, और दिया है कि कोण ए ई बी बराबर 130 अंश और कोण ई बी सी बराबर 20 अंश है। तो सबसे पहले देखिए कोण ए ई बी प्लस कोण बी ई सी बराबर 180 अंश। कोण ए ई बी और बी ई सी बराबर 180 अंश एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ध्यान से समझना है इस सवाल को। ये कोण और प्लस ये कोण दोनों मिला देंगे तो एक सरल रेखा बन जाएगी ए ई बी, ए ई सी, और ए ई सी एक आपकी सरल रेखा 180 अंश की है, जिसमें इस कोण का मान 130, बी ई सी बराबर 180 अंश। तो कोण बी ई सी बराबर 180 माइनस 130, तो कोण बी ई सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, तो ये वाला कोण आपका 50 निकल आएगा। अब कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ईबीसी में, त्रिभुज ईबीसी में, और त्रिभुज ईबीसी में ई कोण है, बी कोण है, और हम कौन सा कोण निकाल सकते हैं? सी। तो कोण बीईसी प्लस कोण ईबीसी प्लस कोण ईसीबी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। इसमें इस कोण का मान 50, इस कोण का मान 20, ईसीबी बराबर 180 अंश। तो कोण ईसीबी बराबर 180 माइनस 70, 50 भी 70 उसको जाएंगे माइनस क्यों हो जाएंगे? तो कोण ईसीबी बराबर कितना आ जाएगा? 110 अंश। ईसीबी और ईसीबी का अगर पूरा नाम दे दें तो एसीबी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे में कोण कहोगे तो ईसीबी है, और ऐसे में कहोगे तो एसीबी है, वही कोण। ठीक है, तो यहाँ पर ईसीबी बराबर 110 अंश और ईसीबी बराबर किसके है? एसीबी के। यहाँ पर एसीबी बराबर 110 अंश आ गया, एसीबी का मान निकाला है। अब देखिए एसीबी बराबर 110 अंश है, और हमने आपसे बताया था कि एबी जीवा पर कौन कौन से कोण बने हैं? एबी जीवा पर एडीबी और एसीबी कोण बने हैं। तो कोण एसीबी बराबर है कोण एडीबी के, और एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, जिसमें से एसीबी का मान कितना है? 110 बराबर एडीबी के। ये आ जाएगा एडीबी बराबर 110 अंश। एडीबी का मान हमें निकालना था, ये मान निकल आया एडीबी बराबर 110 अंश। इस प्रकार से आज हम
एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 11 में सवाल नंबर 8 से लेकर के सवाल नंबर 13 तक आज लगाएंगे।